वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे दिल को रफू कर ले ड्रामा के एपिसोड 11 की, जिसमें दिखाया जाता है कि निकी और ईशान सुबह उठते हैं। निकी चाय लेके आती है तो ईशान उससे पूछता है कि वो चाय नहीं पीगी, तो वो उसे बताती है कि उसने व्रत रखा है। तो ईशान उससे बोलता है कि व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इस सब में विश्वास नहीं करता, और वो चला जाता है ऑफिस। निकी सारा दिन उसका वेट करती है भूखे प्यासे, और जब चांद निकलने वाला होता है सब लोग अपना व्रत खोल लेते हैं। तो निकी ईशान का वेट कर रही होती है, वो बार बार ईशान को कॉल लगा रही होती है। उधर ईशान जो है वो किसी ऑफिस के क्राइसिस में फंसा होता है, तो वो फ़ोन नहीं उठाता। तो जब वो बार बार कॉल करती है तो सेक्रेटरी जो होती है ईशान की, वो ईशान को फ़ोन पकड़ा देती है। तो ईशान गुस्से में निकी को बोल देता है कि वो खाना खा ले और उसका वेट ना करे। तो निकी जो है वो काफ़ी बेचारी अपसेट हो जाती है, तो वो अपने रूम में जाके पहले काफ़ी रोती है, तो पानी पी लेती है। उसके बाद वो खाना भी खा लेती है और सोने के लिए चली जाती है। बाद में ईशान आता है, तो ईशान बिना कुछ बोले अपने कपड़े चेंज करके वो भी सो जाता है। तो निकी को बहुत बुरा लगता है कि ईशान ने एक बार उससे सॉरी भी फील नहीं किया। वो अपने आंसू छुपाती रहती है, मतलब धीमे धीमे रोती रहती है बेड पे सोई हुई। अगले दिन जब दादी और ईशान जो है वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो दादी ईशान को पूछती है कि वो इतना लेट क्यों आया था। तो ईशान उससे बताता है कि ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो दादी उससे कहती है कि उसने निकी के साथ बड़ा बुरा किया, बेचारी ने उसके लिए व्रत रखा था और वो टाइम पे भी नहीं आया। तो ईशान को काफ़ी गिल्टी फील होता है, तो वो रूम में जाता है निकी से माफ़ी मांगने के लिए। बट जब भी वो माफ़ी मांगने लगता है तभी उसे कॉल आ जाती है, और वो सोचता है कि वो आके बात करेगा और ऑफिस चला जाता है। निक्की जो है वो काफ़ी अपसेट होती है क्योंकि उसने जो भी सोचा था अपनी शादी से पहले कि वो अपने सारे सपने जो उसने सजाए थे वो सारे ऑलमोस्ट टूट चुके हैं। क्योंकि पहले तो उसने शादी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लहंगे में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, उसने सभी जगह कॉम्प्रोमाइज़ किया। उसे लगा कि शादी के बाद प्यार हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो जो अपने नॉवल हैं या फिर सारी चीज़ें जो उसने रखी होती हैं, जैसे पेटल्स रखे होते हैं अपनी पहली नाइट के जो आफ्टर शादी होती है, तो वो सब लेकर जो है ना वो नदी में बहा देती है, और दादी को बोलती है कि वो अपने घर जा रही है एक दिन के लिए क्योंकि उसको अपने घर वालों की याद आ रही है। तो वो अपने घर चली जाती है। तो वहाँ पर जाके जो उसने सुंदर सी दीवार जो है वो सजाई होती है अपने सपनों की शादी से पहले, तो वो सब कुछ फाड़ने लग जाती है। तो उसकी मामी उससे बोलती है कि ये सब वो क्यों कर रही है। तो वो उसे बताती है कि ये सब ना पहले के सपने थे, इन सपनों का कोई मोल नहीं है और ना ही ये सच्चाई है, तो इन सब का ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। तो उसके घर वाले काफ़ी शॉक्ड हैं उसको देख के कि निकी इतना बदल कैसे गई, और वो सब कुछ जला देती है। बाद में जो उसकी मामी का लड़का है वो ट्यूशन जाने के लिए ज़िद कर रहा होता है कि उसे कोई छोड़ के आए, तो निकी अपनी स्कूटी पर उसे ले जाती है उसके टीचर के पास छोड़ने। तो जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो जो फ्लैट होता है ना वो अक्षय का फ्लैट होता है, मतलब जो मिंटू का टीचर है वो अक्षय के साथ रहता है। जैसे ही वो उसके टीचर के पास जाती है मिंटू को लेके, तो मिंटू और टीचर तो अंदर चले जाते हैं रूम में पढ़ने के लिए। तो निकी की मुलाकात वहाँ पे अक्षय से होती है। वो एकदम उसको देख के शॉक हो जाती है, जैसे फर्स्ट साइट लव नहीं होता। और अक्षय उसकी तरफ बढ़ता है उसको देखने के लिए, तो निकी काउच पर गिर जाती है, तो वो हाथ दे के उसको खड़ा करता है। तो वहीं पे एंडिंग हो जाती है। आगे दिखाया जाएगा कि निकी को ना फीलिंग्स आने लग जाएंगी अक्षय जो लड़का है, क्योंकि जैसा भी उसने अपनी शादी से पहले सोचा था वो सब अक्षय में है। तो बाकी देखेंगे, क्योंकि जो रीमा है ईशान की बहन, वो भी अक्षय की तरफ अट्रैक्टेड है क्योंकि वो जिम ट्रेनर है उसका। तो ये देखने में काफ़ी दिलचस्प होगा कि जब निकी और रीमा दोनों ही एक लड़के को पसंद करेंगे तो ये भी एक राइवलरी सामने आएगी। तो आगे देखते हैं कि शो कैसे इंटरेस्टिंग होता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।